हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक मामला डिस्कस करने वाला हूं और इस मामले से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, इस मामले में जो क्लाइंट हैं वो हैं चंडीगढ़ के। उनके मामले में ये चीज़ें चल रही हैं। आप किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है और किसी भी केस में हो सकता है। हालांकि मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो डीवी केस का ले रहा हूँ, लेकिन ये किसी भी केस में हो सकता है। डीवी में भी हो सकता है, 125 में, डाइवोर्स में, चाइल्ड कस्टडी में, किसी में भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मान लेते हैं लड़की ने एक केस फाइल कर दिया, डीवी एक्ट का केस फाइल किया। अगर हम इस मामले की बात करें, उसमें पूरी कहानी लिखी। कहानी लिख करके जो भी मतलब उसमें इल्ज़ाम लगाने थे लगा के लास्ट में रिलीफ मांगे। रिलीफ 2, 3, 4, 5 जो भी रिलीफ मांगने थे मांग लिए, ठीक। और वो पिटीशन फाइल हो गई। उसमें रिस्पॉन्डेंट को यानी हस्बैंड और उसकी फैमिली को नोटिस हो गए। उन्होंने आना शुरू कर दिया, केस को लड़ना शुरू कर दिया। अब डेफिनेटली जब वो केस को लड़ेंगे तो उसमें कई चीज़ों को देखेंगे, कई चीज़ें पकड़ेंगे, कई चीज़ों के उनके पास एविडेंस होंगे, सब कुछ होगा। और कई बार वर्बली कोर्ट में आदमी आर्ग्यू करते हुए कुछ चीज़ें बोल भी देता है। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो आफ्टर सम टाइम जब इसमें चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ गई, मतलब हस्बैंड अपियर भी हो चुका है, अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ से डिस्चार्ज पिटीशन भी फाइल कर चुका है और अभी उससे एफिडेविट मांगा जा रहा है। तो हमने वही कहा कि पहले लड़की का एफिडेविट मंगाओ, ठीक। तो इस मामले में जज साहब खुद कहती हैं ऐसा तो कोई प्रोविजन ही नहीं है कि पहले लड़की का एफिडेविट आएगा फिर लड़के का आएगा। फिर अब इस डेट पे हम लोग उसमें जजमेंट सबमिट करेंगे हाईलाइट करके। तो ऐसा भी है दोस्तों, कई सारी कोर्ट्स हैं जहां पे उन्हें खुद ही प्रोविजन नहीं पता, तो आपको उन्हें प्रोविजन बताना पड़ता है कि देखिए यहां पर ये चीज लिखी हुई है। लॉ बताना पड़ता है, अपने आप ऑटोमेटिक नहीं होता, क्योंकि फील्ड ही इतना ब्रॉड है कि हर एक व्यक्ति को सब कुछ पता होना इम्पॉसिबल है। कितना भी देखो बड़ा लॉयर होता है, कई बार उसको बुक खोलनी पड़ जाती है, आपको पता होगा, कई बार जजेस को बुक खोलनी पड़ जाती है। तो इसमें कोई गलती मैं किसी की नहीं कहूंगा, लेकिन ये आप एज्यूम नहीं कर सकते कि कोर्ट है तो उनको सब कुछ ही पता होगा। अगर कोई चीज ऐसी आ रही है, जैसे उन्होंने कहा ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो हमको वहां पे देना पड़ेगा और जजमेंट उसमें हाईलाइट करके बताना पड़ेगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शन इसलिए है ताकि पहले लड़की अपना एफिडेविट दे, उसमें अगर लड़के को कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उस ऑब्जेक्शन को वो अपने जो सेक्शन 23 डीवी एक्ट के केस में जो इंटरिम का रिप्लाई देगा उसका पार्ट बनाए, अपने एफिडेविट का पार्ट बनाए। तो पहले लड़की का एफिडेविट आना जरूरी है। तो अभी हमने उनका एफिडेविट फिलहाल रोक दिया है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि मीनवाइल लड़की ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी, बोला हमें पिटीशन में अमेंड करना है। ये एक लीगल प्रोविजन है, कोई भी कर सकता है पिटीशन में अमेंड। लेकिन दोस्तों, अमेंड करने का एक ब्रैकेट है, एक बाउंड्री है। उस लड़की ने बोला जी ऐसा है, मैं तो इसमें रिलीफ ही मांगना भूल गई, मैंने जो रिलीफ मांगा था वो ये था, इसमें ये रिलीफ तो मैंने मांगा नहीं, मुझे तो ये भी चाहिए। और हां, मैंने पैसे तो मांगे थे पहले 80,000, लेकिन मुझे तो 80 लाख चाहिए। मतलब वो अपने अमाउंट भी चेंज कर रही है। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार की कोई अमेंडेड एप्लीकेशन आती है तो आप पूरे तरीके से खारिज करा सकते हो। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि आपका कोई नाम गलत हो गया, आपका कोई एड्रेस गलत हो गया, मोबाइल नंबर गलत हो गया, ईमेल आईडी गलत हो गई, कोई तारीख गलत हो गई, उसको आप अमेंड कर सकते हो। यह नहीं है कि जो आपने पूरी पिटीशन दी आप पूरा का पूरा रिलीफ, पूरी प्रेयर ही चेंज कर दोगे। जहां आपने 5,000 रुपए मांगे वहां 50,000 कर दोगे, जहां 50,000 मांगे वहां 5 करोड़ कर दोगे। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो इसमें आपको इसकी आपत्ति देनी होगी कि ये नहीं है, जो अमेंडमेंट है उसका एक ब्रैकेट है, यानी एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज के अंदर ही आप अमेंड कर सकते हो। ये थोड़ी होता है कि भाई हमने आपकी पूरी पिटीशन पढ़ ली, अब हमने डिस्चार्ज में बहुत सारी चीजें बयान कर दी, उन्हें पढ़ के आपको लगा कि भाई मुझे तो ये भी मांगना चाहिए, अब आप आ गए एप्लीकेशन उठा करके। तो इसमें बहुत तगड़ी बहस करनी पड़ेगी और ये एप्लीकेशन उनकी डिसमिस करानी पड़ेगी, ठीक। ये गलत है। तो ऐसा आप में से किसी के साथ भी हो सकता है कि आपका वर्जन देख करके वो आगे अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लेके कि मुझे तो ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये चेंज करना नहीं। थोड़ा बहुत है, ठीक है, नाम पता ये सब चेंज करना है, कोई डेट गलत हो गई है, कोई डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, उतना चलता है, कोई आधार नंबर गलत हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं चलता कि आप पूरा रिलीफ चेंज कर दोगे, पूरा पैराग्राफ चेंज कर दोगे, पूरा इंसिडेंट चेंज कर दोगे, या अपने मॉनेटरी रिलीफ को बढ़ा दोगे। ये पूरे तरीके से गलत है, ये अमेंडमेंट के दायरे में नहीं आता है। और इसके लिए आप कोर्ट में तगड़ी बहस करके ऐसी एप्लीकेशंस को खारिज करवा सकते हो। अब नेक्स्ट डेट पे हम यही करने वाले हैं। उसमें जो उन्होंने ये अपनी एक एप्लीकेशन दी है, हम इसका जवाब बना रहे हैं और रिटर्न में जवाब बना करके डालेंगे कि ये क्या मजाक बना रखा है। जब हमने डिस्चार्ज दे दिया उसके बाद आप ये सब कह रहे हैं। अगर आपको अमेंड करना था, 1 साल हो गया केस पड़ा हुआ आपका कोर्ट में, आज तक क्यों नहीं किया? हमारे वर्जन आने के बाद आपको याद आ रहा है। कोर्ट में आप थोड़ा गर्मी दिखाएंगे, गर्मी से मतलब थोड़ा लॉजिकल गर्मी, ये नहीं कि आप अनाप शनाप बोल रहे हैं कुछ भी। अगर आप लॉजिकली बोलेंगे और स्ट्रिक्टली बोलेंगे सब सुनते हैं। लेकिन अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है और खुद में आप ऐसे बोल रहे हैं कि आपकी आवाज भी वहां तक नहीं पहुंच रही है, उस पार तक, कोई नहीं सुनता। फिर फाइल आपकी उधर रख के दूसरी फाइल मंगा ली जाती है,
ठीक है। तो ये बहुत हद तक आपके आर्ग्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है। तो ऐसा अगर आप में से किसी के साथ भी होता है तो आप ये देखिए वो लोग किस चीज़ का अमेंडमेंट मांग रहे हैं। अगर छोटा मोटा अमेंडमेंट है वो अलाउ हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह का कोई अमेंडमेंट मांग रहे हैं इसको स्ट्रिक्टली अपोज कीजिए, आर्ग्यूमेंट कीजिए और उनकी एप्लीकेशन पूरी तरीके से खारिज कराने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं जो पॉइंट लेकर के वीडियो बना रहा हूं पॉइंट आपको समझ में आया होगा, और आगे से अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन आपके केस में आ जाती है तो आप अच्छे से ये देख पाएंगे उसमें अमेंडमेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और आपको कब अपोज करना चाहिए और कितना अपोज करना चाहिए। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।